2022 से लेकर 2025 के पहले 3 महीनों तक इंडियन एआई स्टार्टअप्स ने 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की फंडिंग उठाई है। मतलब करीब 12,000 करोड़ रुपए। ये अब कोई हवाई बात नहीं है, ये तो सीधा रॉकेट बन चुका है और उड़ान भरनी शुरू हो गई है। सोचिए जरा, अगर अगला गूगल सिलिकॉन वैली में नहीं बल्कि इंदिरा नगर के एक डोसा शॉप के ऊपर वाले कोवर्किंग स्पेस में हो तो, या फिर कोई ऐसा एल्गोरिदम जो कैंसर का इलाज ढूंढे, अगली बाढ़ की प्रेडिक्शन कर दे या किसानों की फसल बर्बाद होने से बचा ले, वो अमेरिका की अरबों डॉलर की लैब में नहीं, नोएडा के एक 2 BHK में बने, एक ऐसे लैपटॉप पर जिसमें अभी भी क्रैक्ड विंडोज चल रही हो। बेंगलुरु से लेकर भुवनेश्वर तक इंडिया के एआई फाउंडर्स ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिनका तो सिलिकॉन वैली को अभी तक अंदाजा भी नहीं है। तो सवाल ये है, क्या ये एक नई इंडियन एआई क्रांति की शुरुआत है या फिर बस एक और चमकदार टेक बबल जो अंदर से खोखला है? और इसी का सच हम जानने वाले हैं आज के एपिसोड में, सिर्फ ज्ञान ग्लिट्स पर। जो भी हो, आज जो इंडिया के एआई स्पेस में चल रहा है वो न सिर्फ बड़ा है, वो ऐतिहासिक है। सोचिए जरा, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक किसान अपने फोन से एक बीमार पत्ते की फोटो खींचता है और कुछ ही सेकंड में उसे पता चल जाता है कि बीमारी क्या है, वो भी एक एआई ऐप से जो हैदराबाद में बना है। सुनने में भविष्य जैसा लगता है ना, लेकिन ये सब अभी हो रहा है। फसल और क्रोपिन जैसे स्टार्टअप्स की वजह से अब एआई सिर्फ लैब्स या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज तक सीमित नहीं रह गया। ये अब मिट्टी में है, खेतों में है और गांवों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुस चुका है। नैस्कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज इंडिया में 3,000 से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स हैं और इनका ग्रोथ रेट किसी भी और टेक सेक्टर से तेज है। सरकार की नेशनल एआई मिशन जैसी पहले इस पूरे इकोसिस्टम में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये नहीं है कि एआई इंडिया में धमाका करेगा या नहीं, सवाल ये है कि कब करेगा और सबसे आगे दौड़ कौन रहा है। अब इंडिया को सबसे अलग क्या बनाता है, ये कि यहाँ एआई का मतलब अगला फोटो फिल्टर ऐप बनाना नहीं है, हम अब असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो Cure.ai जैसे स्टार्टअप्स एआई से एक्सरे स्कैन कुछ ही सेकंड में पढ़ रहे हैं। हाँ, एक रेडियोलॉजिस्ट से भी तेज। एजुकेशन में देखिए, एमबाई बच्चों के लिए पढ़ाई को इतना पर्सनलाइज कर रहा है कि जो बच्चे पहले पीछे छूट जाते थे अब वो भी दौड़ में हैं। यहाँ तक कि लॉ फर्म्स में भी अब एआई इंटर्न्स आ गए हैं। माइक लीगल जैसे स्टार्टअप्स पुराने केस लॉज खंगालते रहते हैं, जबकि असली इंटर्न अपने लिंक्डइन पर सिर्फ एक्टिवली लुकिंग अपडेट कर रहे होते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है भारत 2.0 एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो बताइए, अगला यूनिकॉर्न कौन बनने वाला है? चलो अब ये सारे बड़े बड़े डिसरप्शन वाले शब्दों को साइड में रखते हैं, क्योंकि हाँ, पिच डेक में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर इन्वेस्टर्स उन्हें तो बस एक चीज चाहिए, बिलियन डॉलर के एग्जिट्स। और अभी के माहौल में इंडिया के एआई स्टार्टअप्स वही डिलीवर करना शुरू कर चुके हैं। जैसे सर्वम एआई को ही देख लो, शायद आपने इसका नाम 6 महीने पहले सुना भी नहीं होगा। अब इन्होंने 45 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठा ली है ताकि ये ऐसा एआई बना सकें जो इंडियन लैंग्वेजेस में सोच सके, सिर्फ ट्रांसलेट नहीं, सोच सके। ये एक गेम प्लान है। और फिर है कृत्रिम ओला के फाउंडर का प्रोजेक्ट। जनवरी 2024 में ये इंडिया का पहला एआई यूनिकॉर्न बना और सीधा सवाल उठाया, जब हम खुद बेहतर बना सकते हैं तो चैट जीपीटी पर क्यों डिपेंड रहे? ये सिलिकॉन वैली की कॉपी नहीं है, ये ऐसे टूल्स बना रहे हैं जो इंडिया का कल्चर, जुगाड़ और जज्बात समझते हैं, जो देसी भाषा, लोकल लॉजिक और ग्राउंड लेवल की दिक्कतें पहचानते हैं, जो ज्यादातर इंटरनेशनल एआई आज भी नहीं कर पाते। पर क्या सही में सब कुछ सच में इतना परफेक्ट है? ऊपर से तो सब कुछ शानदार लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक टेंशन भी बढ़ रही है। एआई में इंडिया धमाल कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ टैलेंट भी खो रहा है। इंडस्ट्री के डेटा के मुताबिक इंडिया के 60% से ज्यादा टॉप एआई इंजीनियर्स अब बाहर करियर बना रहे हैं, कभी बेहतर मौके के लिए तो कभी सिर्फ बेहतर सैलरी के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे अपने स्टार्टअप्स वो मोटी सैलरी नहीं दे पाते जो गूगल और मेटा जैसे कंपनीज यूं ही हवा में उड़ा देते हैं। और इससे भी बड़ी बात, हमारे डेटा प्राइवेसी लॉज अभी भी काफी पीछे हैं और एआई में जो बायस होता है वो सिर्फ वेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है। आखिर ये एआई मॉडल्स को कौन सिखाता है कि एक आम भारतीय चेहरा कैसा होता है, या कौन तय करता है कि कौन सी भाषा नॉर्मल है? सच बताएं तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी। तो फिर हल क्या है, हम इसको ठीक कैसे करें? उससे पहले अगर ये वीडियो अब तक आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर रहा है तो एक लाइक मारिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से कौन सा इंडियन एआई स्टार्टअप दुनिया बदल सकता है। अब यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। इंडिया को वेस्ट की नकल करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। सस्ते कंप्यूटिंग पावर,
सरकारी डेटा सेट्स की सपोर्ट और 50 करोड़ से ज्यादा डिजिटल यूजर्स के साथ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एआई टेस्ट बेड बन सकता है। जरा सोचिए, इतनी विविधता, इतनी अफरा तफरी और इतना डिजिटल जोश का एक कॉम्बिनेशन किसी और देश के पास नहीं है। और एआई को तो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। सोचिए, इंडिया के ट्रैफिक पैटर्न पर ट्रेंड हुए मॉडल्स नायरोबी में लॉजिस्टिक्स सॉल्व कर रहे हैं, या फिर तमिलनाडु में बनी स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी ब्राजील के गांवों में यूज हो रही हो। हम अब सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बना रहे, हम इंडिया से दुनिया के लिए बना रहे हैं। तो अगला यूनिकॉर्न हो सकता है वो इंग्लिश में ना बोले, वो भोजपुरी में बोले। इंडिया के एआई स्टार्टअप्स थोड़े रफ हैं, लेकिन कमाल के हैं, दमदार हैं, हट के सोचते हैं। और ये तो बस शुरुआत है। कमेंट्स में बताइए, आपके हिसाब से कौन सा देसी एआई आइडिया सच में दुनिया बदल सकता है। चलिए ऐसी बातचीत शुरू करते हैं जिसे शायद चैट जीपीटी भी प्रिडिक्ट ना कर पाए।